हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिससे आप सबको एक दो नहीं बल्कि पांच पांच दिल को छू लेने वाले सीख मिलेंगे। पांच पांच दिल को छू लेने वाले सबक प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपको इतिहास की भी कुछ जानकारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी के 5 किरदार हैं। पहला किरदार है सिकंदर का, दूसरा किरदार है चाणक्य का, तीसरा किरदार है घनानंद का, चौथा किरदार है चंद्रगुप्त मौर्य का और पांचवा किरदार है सेल्यूकस निकेटर का। हर किरदार से हमको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, पहला किरदार सिकंदर का है। सिकंदर यूनान जीतकर अब पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब रखता है। उसके घर में बड़े बुजुर्गों ने उसको बताया कि पूरी दुनिया जीतना है तो भारत जीत लो, आधी दुनिया तो अपने आप तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन सिकंदर को एक आशंका ये थी कि उस समय भारत की आबादी 60 लाख थी। 60 लाख आबादी को जीतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उसके बड़े बुजुर्गों ने उसको बताया था कि ये 60 लाख आबादी 4 भागों में बटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबको लड़ने का हक नहीं है। वहां केवल क्षत्रियों को लड़ने का हक है। और उन क्षत्रियों में भी जो 150 घराने राजघराने हैं, उन्हीं के ऊपर पूरे भारत की 60 लाख आबादी की सुरक्षा का दायित्व है। तो सिकंदर को ये बात समझ में आ गया था कि जो बटे हैं वो घटे हैं। तो दोस्तों, सिकंदर ने यही बात जान करके भारत पर हमला किया था। और आपने देखा था कि भारत जब जब बटा है तब तब घटा है। तो दोस्तों, मिलजुल करके रहने से नुकसान कभी नहीं होता है, एकता में शक्ति होती है। ये बात आपने बचपन से सुनी होगी। ये सीख हमको सिकंदर के किरदार से मिलती है। दोस्तों, कहानी का दूसरा किरदार चाणक्य का है। चाणक्य को जब इस बात की जानकारी हुई कि सिकंदर भारत पर हमला करने वाला है और हो सकता है कि वो गांधार महाजनपद से हमला करे, तो गांधार महाजनपद पर हमला करने के दौरान सिकंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर सकता है, जहां का चाणक्य आचार्य थे, कुलपति थे, प्रधानाचार्य थे। तो उन्होंने पूरे भारत को सुरक्षित करने के लिए, गांधार और तक्षशिला को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि सिकंदर को तभी हरा सकते हैं जब पूरा भारत जो 16 महाजनपदों में बटा है वो एक महाशक्ति बनकर के लड़े। इसी प्लान और इसी नक्शे को लेकर चाणक्य घनानंद के पास गया था। घनानंद नंद वंश का शासक था जो बहुत अहंकारी था। उसने चाणक्य की अपमानित करके चाणक्य को अपने दरबार से भगा दिया था। हालांकि चाणक्य ने भी ठान लिया था कि वो भारत को अखंड बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ घनानंद का भी विनाश करेगा। और आप इतिहास जानते ही हैं, चाणक्य के बारे में आप तो जानते ही हैं। चाणक्य के किरदार से दोस्तों ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति कुछ ठान ले तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। यानी ठान लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा किरदार घनानंद है। मगध साम्राज्य 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर साम्राज्य था। उसके पास बहुत विशाल सेनाएं थीं, लेकिन इन विशाल सेनाओं के साथ साथ उसके पास अहंकार भी था। अहंकार के कारण ही वह दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य को भी नहीं पहचान सका था। और उसी का परिणाम हुआ कि इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़े महाजनपद को उसने विनाश के कगार पर ला दिया। और यही उसका अहंकार उसके विनाश का कारण बना। तो दोस्तों, घनानंद के चरित्र से, घनानंद की कहानी से आपको ये जानना आवश्यक है, ये सीख मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है, चाहे साम्राज्य कितना ही बड़ा क्यों न हो। दोस्तों, इस कहानी का चौथा और महत्वपूर्ण किरदार चंद्रगुप्त मौर्य है।
चंद्रगुप्त मौर्य जंगलों में अपनी मां के साथ छुप के रहता था। उसका कारण यह है कि घनानंद का पिता महापद्मनंद, जिसे भारत का दूसरा परशुराम कहते हैं, उसने क्षत्रियों के विनाश का वचन लिया था और उसी ने चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को मारा था। निराश होकर लौट रहे चाणक्य की मुलाकात जब राजकीलम खेल खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य से हुई तो वो बात जान गया था कि यह एक क्षत्रिय कुल का है और उनकी मां को सहमति लेकर वह उनको तक्षशिला विश्वविद्यालय लेकर गया था और तक्षशिला विश्वविद्यालय में अच्छी शिक्षा दीक्षा दी थी और अच्छी रणनीति के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को भी हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के किरदार से दोस्तों ये सबक मिलती है कि कहीं से भी अच्छी रणनीति के साथ अगर कोई कार्य किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है, भले ही कितनी ही अयोग्यता हो, कितनी भी गरीबी हो, कितनी ही परेशानियां हो। दोस्तों इस कहानी का अंतिम किरदार और पांचवा किरदार सेल्यूकस निकेटर है। सेल्यूकस निकेटर को यह लगता था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पंजाब का इलाका जीता है वो सेल्यूकस निकेटर का है, क्योंकि वह उसका वैध उत्तराधिकारी है, उसका सेनापति है। लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी कि अब भारत बदल चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल सेना है और अब वहाँ एक ताकतवर शासक काम कर रहा है। बिना जांच परख किए दुश्मन को कमजोर समझते हुए सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर हमला कर दिया। उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य से उसको हारना पड़ा, यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी करना पड़ा। तो सेल्यूकस निकेटर से यह सबक मिलती है दोस्तों कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि इस एक कहानी के द्वारा 5 सबक मिलता है। पहला सबक, एकता में शक्ति है। दूसरा सबक, ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तीसरा सबक, अहंकार विनाश का कारण है। चौथा सबक, रणनीति के साथ काम किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। और पांचवा सबक, दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो, ये कहानी पसंद आई हो, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की कहानी आपके पास फिर पहुंच सके।